आज इस साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है, और इस टाइम मुख्तलिफ लोग बड़े नए नए हवालों से जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आपका कैसा गुजरा गुज़िश्ता साल, और किस तरह आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आपको पता है मैं कुछ शायरी भी करता हूँ। अच्छा। तो मेरा एक शेर है कि एक तस्वीर है ये सारा जहां, गर्दिशे माहो साल धोखा है। क्या? तो बेसिकली जो वक्त है ना वो एक स्टैटिक डायमेंशन है। तो हमें ये एक ना डायनामिक डायमेंशन लगती है रिलेटिव होने की वजह से। जैसे फर्ज करें एक बस जो है वो 60 की रफ्तार से जा रही है और एक और बस 60 की रफ्तार से जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होंगी। तो असल में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वक्त गुजर रहा है या हम यहां से शुरू हुए थे और हम गुजर रहे हैं और वक्त अपनी स्टैटिक फॉर्म के अंदर है। तो लिहाजा ये तकसीम के तौर पे कहा गया है कि 31 दिसंबर को एक साल खत्म हो गया और अगला साल शुरू हो गया। एक्चुअली तो हर लम्हा ही खत्म होके फिर अगला हमारे लिए शुरू हो रहा है। तो इसलिए लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन और ये इस तरह की बातें करते हैं। तो ठीक है, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए बाजुकात इस तरह के लैंडमार्क कर लिए जाएं, लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि हमें अपना मुहासबा और अपने रेजोल्यूशंस को यानी हर हर रोज करना चाहिए। और देखें, जो दुनिया में बड़े लोग थे ना, उनकी बड़ी निशानी, इसको गौर से सुनिएगा बात को, कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी को 70 साल की जिंदगी को देख के ना बनाता है। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो जिंदगी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो एक एक सेगमेंट का हक अदा करते हुए अगले सेगमेंट में गुजर सकते हैं। मेरे जैसे बंदे जो हैं साल साल का सेगमेंट बना लेते हैं और कहते हैं हर साल का रेजोल्यूशन हो, कुछ लोग महीने का रेजोल्यूशन। और जो अल्लाह के वली होते हैं ना, वो ये कहते हैं, आपने ये सुना होगा, जो दम गाफिल सो दम काफिर। ये सुना है ना आपने? जी आपने। जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शद ए समझाया हो। दम का मतलब है ब्रेथ, यानी मेरी जिंदगी का ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये अगर गफलत में गुजरा तो इसका मतलब है इतना वाला मैं काफिर हो गया। तो जो अल्लाह के बड़े लोग हैं ना, वो एक एक ब्रेथ में अपना मुहासबा करते हुए आगे चलते हैं। लेकिन चलो हम कमजोर लोग हैं, कम से कम साल का ही मुहासबा कर लें। तो साल में बैठ के आदमी एक देख ले कि किन एरियाज में, और अगर आपने उसको कहना है कि भाई फ्रेमवर्क को बताया जाए, पहला फ्रेमवर्क है हमारी इंसान के जिस्म के 4 डिफरेंट डायमेंशंस हैं। एक है हमारी फिजिकलिटी। तो हम ये देख लें कि पिछले साल मैंने अपनी सेहत पर जो इन्वेस्टमेंट किया था, इस दफा क्या किया, यानी मैंने खाने की तरतीब ठीक की है कि नहीं, सोना मेरा ठीक हुआ है कि नहीं, मैंने एक्सरसाइज की है कि नहीं की, मैंने को खाने में बदपरहेजियां तो नहीं की। तो अपने फिजिकल डायमेंशन को देख के अगले साल के लिए बना ले कि भाई 1-2 घंटा वॉक किया करूंगा, घंटा वॉक किया करूंगा, एक्सरसाइज किया करूंगा, ये खाया करूंगा, ये नहीं खाया करूंगा। दूसरा हमारा इंटेलेक्ट है, यानी पहली हमारी फिजिकलिटी है, दूसरा हमारा इंटेलेक्ट है। और इंटेलेक्ट में यह है कि पिछले साल मेरे इल्म में कितना इजाफा हुआ, कौन सी चीजें थी मैंने नहीं पढ़ी, इस दफा नहीं पढ़ी। एक बहुत अहम बात है जो हमारे मुसलमान बहन भाई ये बात देख रहे हैं, हो सकता है गैर मुस्लिम भी देख रहे हैं हमारे बहन भाई, कि हम सब ने अपने इंटेलेक्ट के साथ ना एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। दुनिया में वाहिद एक किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, और वो वाहिद किताब है कि जिसको पढ़ने वाले की अक्सरियत उसको समझ नहीं रही होती। आप इमेजिन करें, कोई दुनिया में ऐसी मिसाल है कि एक शख्स एक किताब को रोज पढ़ता है लेकिन उसको समझ कुछ नहीं आता। कुरान मजीद। कुरान मजीद। तो मैं ये कहता हूं कि अब इस साल का रेजोल्यूशन ये क्यों ना किया जाए कि मैं इसको समझ लूंगा। और बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोगों को भी, जिन्होंने पता नहीं MBA किया हुआ है और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इंजीनियर हैं और डॉक्टर हैं और फिलोसोफर हैं, आप उसे पढ़ा तो रोजाना पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। कोई तिलावत का तो स्वभाव अलग से है। तो मैं ये कहता हूं कि अपने इंटेलेक्ट के साथ जो हमने एक मजाक अब तक किया हुआ है, तो चलो अगले हम यही कर लें कि इस दफा पूरे साल में हम कुरान को समझ लेंगे कि उसमें क्या कहा जाए। आप इस साल की रेजोल्यूशन रिकमेंड करेंगे कुरान को समझे। ये देखे ना, क्यों ना देखे ना, हमने अब तक बहुत कोताही की है। इसको तो यानी हम जब 5-7 साल के थे हमें समझ में आ जाना चाहिए था। दूसरी बात, ये हमारा इंटेलेक्ट है, और आपको पता है इसको हम PQ कहते हैं, फिजिकल क्वोशेंट, इसको हम IQ कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। तीसरा है EQ जो हमारा इमोशनल। तो हम अगला रेजोल्यूशन अपने इमोशंस के, भाई पिछले साल कितने मैंने रिश्ते खराब किए, कितने लोगों से मैंने लड़ाई की या कितने रिश्ते संभाले। तो लिहाजा 31 दिसंबर को जिन जिन के साथ मेरे झगड़े हुए हैं, जिनके साथ मेरी लड़ाइयाँ हुई हैं, मैं ज़रा कोशिश करके उनसे माफ़ी मांग लूँगा। उनके साथ मैं अपना कर दूंगा कि यार चलो हो गया यार जो कुछ, और मैं आइंदा के लिए उनके साथ रिश्ते इस्तेवार करूंगा। तो ये हमारा EQ इमोशनल हो गया। और चौथा है हमारा स्पिरिचुअल क्वोशेंट। ये चारों के चारों डॉक्यूमेंटेड हैं,
PQ, IQ, EQ एंड SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन से मुराद ये नहीं कि हम नमाज कितनी पढ़ते हैं, रोजा कितना। स्पिरिचुअल क्वेश्चन मुराद ये है कि जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं इसका कोई पर्पस भी है कि नहीं है। तो अपने लिए मेरा क्या पर्पस, मैं क्यों जिंदा हूं, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा, मेरे यहां होने से दुनिया में क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये मेरा पर्पस है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम वैसे तो इसको लम्हा ब लम्हा करना चाहिए जी, जी। लेकिन चलो इस साल के ब्रैकेट के अंदर इन चारों एरियाज पर, यानी हमारा फिजिकल क्वोशंट इंप्रूव हो, हमारा इंटेलिजेंट क्वोशंट इंप्रूव हो, हमारा इमोशनल क्वोशंट इंप्रूव हो और हमारा स्पिरिचुअल क्वोशंट इंप्रूव हो। तो ये हर बंदा अपना खुद कर सकता है, कागज पे बैठ के लिख ले और अल्लाह से दुआ मांगे।